शिक्षक साथियों, यूडाइज प्लस पर एक और नया कार्य प्रारंभ कर दिया गया है छात्र की प्रोफाइल से संबंधित। अब छात्रों की आपको प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक छात्र की 3 प्रकार की प्रोफाइल कंप्लीट करनी है। तो अब प्रोफाइल आप किस प्रकार से कंप्लीट करेंगे, तो यहाँ हम विभिन्न भागों में देखेंगे कि आप छात्र की जनरल प्रोफाइल किस प्रकार से कंप्लीट करेंगे, एनरोलमेंट प्रोफाइल किस प्रकार से कंप्लीट करेंगे और फैसिलिटी प्रोफाइल किस प्रकार से कंप्लीट करेंगे और फिर उसे फाइनल किस प्रकार से करेंगे। तो इस वीडियो में हम देखेंगे छात्र की जनरल प्रोफाइल से संबंधित जानकारी। छात्र की जनरल प्रोफाइल को आप सावधानीपूर्वक कैसे कंप्लीट करेंगे, तो इसके लिए आप किसी भी ब्राउजर पर सर्च करें यूडाइज प्लस जैसे ही आप सर्च करते हैं तो ये ऑप्शन ओपन होते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन उपलब्ध होते हैं इनमें आप पहला ऑप्शन क्लिक करके भी यूडाइज प्लस को लॉगिन करने के लिए पेज प्राप्त कर सकते हैं, या यूडाइज प्लस स्टूडेंट मॉड्यूल पर क्लिक करके डायरेक्ट स्टूडेंट मॉड्यूल को भी लॉगिन कर सकते हैं। तो हम देखते हैं सेकंड ऑप्शन को क्लिक करके यूडाइज प्लस स्टूडेंट मॉड्यूल। अब यहाँ आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, तो जिस स्टेट से आप हैं उस स्टेट को यहाँ पर सेलेक्ट करें, गो पर क्लिक कर दें। गो पर जैसे ही क्लिक करते हैं लॉगिन के लिए ऑप्शन उपलब्ध हो जाता है। अब यहाँ पर यूजर आईडी में आप लिखेंगे विद्यालय का डाइस कोड, और जो पासवर्ड आपने यूडाइज प्लस हेतु बनाया है डाइस कोड के साथ उसे लिखेंगे, कैप्चा फिल करेंगे, लॉगिन पर क्लिक कर देंगे तो यूडाइज प्लस लॉगिन हो जाता है। आगे हम देखते हैं छात्र की विभिन्न प्रकार की प्रोफाइल आप किस प्रकार से कंप्लीट करेंगे। यूडाइज प्लस को जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर सत्र शो हो रहे हैं, तो 2025 आपको क्लिक करना होगा। 2025 पर आप क्लिक करते हैं, पॉपअप विंडो को क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पर विद्यालय का डैशबोर्ड शो हो रहा है। अब आप जिस कक्षा के छात्रों की प्रोफाइल अपडेट करना चाहते हैं उस कक्षा को देखें, और कक्षा के सामने जो बॉयज़ गर्ल संख्या दी गई है, टोटल दर्ज दी गई है, इसके बाद एक एरो का चिन्ह शो हो रहा है। इस एरो पर आप क्लिक करेंगे। जैसे यह कक्षा हम देखते हैं, इस एरो पर आप क्लिक करते हैं तो नीचे आप देख रहे हैं कक्षा से संबंधित संपूर्ण जानकारी जो छात्रों की दर्ज संख्या है वह शो होती है। आखिरी कॉलम में एक्शन व्यू मैनेज यहाँ पर लिखा हुआ है, व्यू मैनेज पर आप क्लिक करेंगे। व्यू मैनेज पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ आप देख रहे हैं सभी छात्रों की सूची ओपन हो जाती है, और छात्रों के सामने आखिरी कॉलम में जीपी, ईपी, एफपी 3 प्रकार की प्रोफाइल शो हो रही हैं। तो हम किसी भी छात्र की प्रोफाइल अपडेट करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले इन ऑप्शन जो बॉक्सेस बने हुए हैं इन पर क्लिक करना होगा। जैसे हम सबसे पहले जनरल प्रोफाइल इस वीडियो में कंप्लीट करके देखेंगे कि किसी भी छात्र की जनरल प्रोफाइल आप किस प्रकार से कंप्लीट करेंगे। सभी प्रोफाइल्स आप किस प्रकार से कंप्लीट करेंगे इससे संबंधित शॉर्ट जानकारी पूर्व वीडियो में पब्लिश की जा चुकी है। चैनल पर विजिट करके आप वह वीडियो भी देख सकते हैं और संक्षिप्त में जानकारी देख सकते हैं कि तीनों प्रोफाइलों को किस प्रकार से कंप्लीट किया गया है। आगे हम देख रहे हैं सभी प्रोफाइल्स को विस्तार से, एक एक प्रोफाइल यहाँ पर देखेंगे किस प्रकार से आप कंप्लीट करेंगे। तो हम देखते हैं इस छात्र की जनरल प्रोफाइल। तो जनरल प्रोफाइल जीपी पर आप क्लिक करेंगे। जीपी पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर छात्र की जनरल प्रोफाइल ओपन होगी। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर छात्र का नाम, स्टूडेंट नेम एज पर एंड स्कूल रिकॉर्ड, जो स्कूल रिकॉर्ड में छात्र का नाम है आपने जो एजुकेशन पोर्टल पर दर्ज किया होगा वह नाम यहाँ पर शो होता है। छात्र का जेंडर है, यदि यहाँ पर जेंडर गलत दिया गया है तो आप इसमें सुधार कर सकते हैं, मेल या फीमेल, ट्रांसजेंडर जो भी आप करना चाहते हैं। छात्र की डेट ऑफ बर्थ का भी आप यहाँ पर मिलान कर लें, क्या छात्र की डेट ऑफ बर्थ सही है। यहाँ आप प्रयास करें कि छात्र की डेट ऑफ बर्थ आप छात्र के आधार के अनुसार लिखें, क्योंकि छात्र के आधार के अनुसार यदि आप लिखते हैं तो आप जब छात्र की अपर आईडी जनरेट करेंगे तो वहाँ आपको इसका फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि छात्र की जब आप अपर आईडी जनरेट करते हैं तो जो स्टूडेंट नेम एज स्कूल रिकॉर्ड है यह भी आधार के अनुसार होना चाहिए, छात्र की जन्म तिथि भी आधार के अनुसार होना चाहिए, जेंडर भी आधार के अनुसार होना चाहिए, तभी आप छात्र की अपर आईडी जनरेट कर पाते हैं। तो अपर आईडी जनरेट करने में जो है जनरल प्रोफाइल है इसका बड़ा ही महत्व होता है। तो आप जनरल प्रोफाइल को बड़ी ही सावधानीपूर्वक यहाँ पर फिल करें। तो हम देखते हैं जानकारियाँ, जैसे छात्र की जन्म तिथि में सुधार आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब आगे जो लिखा गया है स्टूडेंट स्टेट कोड, यह राज्य का कोड होता है। जैसे मध्य प्रदेश में छात्र की समग्र आईडी होती है, यदि आपके राज्य में भी कोई कोड छात्र को प्रदान किया गया है तो वह कोड आपको लिखना होता है। छात्र की माता का नाम यहाँ पर आप लिखें, यदि गलत है तो सुधार कर सकते हैं। पिता का नाम भी सुधार कर सकते हैं। गार्जियन नेम यहाँ पर आपको लिखना होगा। तो यदि छात्र अपने ही माता पिता के पास रहकर अध्ययन कर रहा है तो उसके पिता का नाम हो जाएगा, और यदि किसी और के पास रहकर अध्ययन कर रहा है तो यहाँ पर जो भी उसके गार्जियन होंगे उसका नाम होगा। अब देखें आप छात्र का आधार।
आधार नंबर यहाँ पर दिया गया है। आधार नंबर और आधार पर जो छात्र का नाम है वह यहाँ पर आपको लिखना है। तो अब छात्र का आधार सामने रखें और इन जानकारियों को मिलान करें। यह जानकारी पूर्व से भरी हुई है क्योंकि हम पूर्व वर्ष में भी छात्र की प्रोफाइल कंप्लीट कर चुके हैं। आपको यहाँ पर महत्वपूर्ण ध्यान देना होगा कक्षा पहली के छात्र की जब आप जनरल प्रोफाइल तैयार करेंगे, क्योंकि कक्षा पहली के छात्र के लिए आपको यहाँ पर सभी जानकारियाँ देनी होंगी। तो आधार जानकारी आप कैसे भरेंगे, तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है डू यू वांट टू चेंज आधार डिटेल इन SDMS, जो चेक बॉक्सेस पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपसे यहाँ पर एक मैसेज जो शो हुआ है, क्या आप आधार नंबर जो है यहाँ पर इसे यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं, डेमोग्राफिक डिटेल में दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो शाला प्रभारी हैं उनसे यह सहमति ली जाती है। तो आई एग्री पर आप क्लिक कर दें। अब आप यहाँ छात्र का आधार नंबर लिखें। छात्र का आधार नंबर यहाँ पर सावधानीपूर्वक आप लिखें, क्योंकि छात्र का आधार यहाँ पर एक बार आप लिख देते हैं तो यह शो नहीं होता। तो एक एक अंक को सावधानीपूर्वक लिखते हुए आप छात्र का आधार नंबर लिखें और आधार पर नाम लिखें। अब आप यहाँ देखें छात्र का जो स्कूल रिकॉर्ड में नाम दिया हुआ है, यहाँ पर कैटेगरी साथ में लिखी हुई है और आधार पर सिर्फ नाम लिखा हुआ है। तो इस स्थिति में आप छात्र की अपार ID जनरेट नहीं कर पाएंगे। और एज पर आधार जो नाम है वह आपको वही लिखना है जो आधार पर है। तो या तो आप आधार में संशोधन करवा लें, यहाँ पर कैटेगरी ऐड करवा दें, या फिर छात्र की डेमोग्राफिक डिटेल में सुधार करवा कर यहाँ से जो कैटेगरी साथ में जोड़ी गई है इसे आप हटवा सकते हैं, तभी आप छात्र की अपार ID जनरेट कर पाते हैं। तो छात्र का आधार लिखा हमने, आधार पर नाम लिखा। अब आप देखें यहाँ पर छात्र का एड्रेस भी आपको लिखना है, जिस ग्राम से छात्र है या जिस शहर से है वह पता आपको लिखना है। पिन कोड लिखना है, यहाँ पर आप पिन कोड लिखेंगे। छात्र का मोबाइल नंबर, जो भी छात्र का मोबाइल नंबर है वह भी आप यहाँ पर सुधार करना चाहते हैं सुधार कर सकते हैं। सही है मोबाइल नंबर तो आप यही मोबाइल नंबर यहाँ पर रहने दें, गलत है तो इसे सुधार सकते हैं। अल्टरनेट मोबाइल नंबर, छात्र कोई दूसरा मोबाइल नंबर भी उपलब्ध कराता है तो यहाँ पर आप लिखें, अन्यथा आवश्यक नहीं है। कॉन्टैक्ट ईमेल ID यदि उपलब्ध है तो लिखें, तो ईमेल ID भी यहाँ पर आवश्यक नहीं है। मदर टंग, मातृभाषा आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। तो जो भी छात्र की मातृभाषा है उसे आप सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम सिलेक्ट कर देते हैं। और सोशल कैटेगरी, जो भी छात्र की कैटेगरी है SC ST OBC उसे आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। माइनॉरिटी ग्रुप, यहाँ देखें कौन कौन से शो होते हैं। अल्पसंख्यक ग्रुप यहाँ पर मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, पारसी या जैन। यदि हिंदू है तो आप NA यहाँ पर सिलेक्ट कर देते हैं। यदि छात्र BPL कार्डधारी है, छात्र के अभिभावक BPL श्रेणी में आते हैं तो यह सिलेक्ट करेंगे, अन्यथा यहाँ पर नो सिलेक्ट रहेगा। अंत्योदय योजना, यदि BPL में है तो अंत्योदय योजना में यहाँ पर yes नो सिलेक्ट करना होगा। BPL में नहीं है तो यहाँ पर अंत्योदय योजना हाइड हो जाती है, यहाँ पर आपको कुछ सिलेक्ट नहीं करना है। वेदर बिलोंग टू EWS, क्या छात्र सामान्य होते हुए EWS में है तो यह सिलेक्ट करेंगे, अन्यथा नो सिलेक्ट रहेगा। वेदर CWS है, यदि छात्र दिव्यांग है तो यह सिलेक्ट करेंगे, अन्यथा नो सिलेक्ट रहेगा। इफ एस, यदि आप दिव्यांगता में एस सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर भी आपको जानकारी देनी होगी, टाइप ऑफ इम्पेयरमेंट। और वेदर हैविंग डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, क्या सर्टिफिकेट उपलब्ध है। यदि आप दिव्यांगता एस सिलेक्ट करते हैं तो यह जानकारियाँ देनी है, अन्यथा नहीं देनी है। अब छात्र की नेशनलिटी लिखना है तो यहाँ पर इंडियन नेशनल, तो यह सिलेक्ट करेंगे। और इज दिस स्टूडेंट आइडेंटिफाइड आउट ऑफ स्कूल, क्या छात्र शाला त्यागी या अप्रवेशी चयनित हुआ है, तो यहाँ पर हम नो सिलेक्ट करें क्योंकि छात्र हमारे विद्यालय में अध्ययनरत है। व्हेन द स्टूडेंट इज मैन स्ट्रीम, तो यहाँ पर भी आप यदि यह सिलेक्ट करते हैं 4.1.19 में तो 4.1.19 ए में आपको जानकारी सिलेक्ट करनी होगी, अन्यथा नहीं करनी है। ब्लड ग्रुप, यदि छात्र का ब्लड ग्रुप आपके पास उपलब्ध है तो ब्लड ग्रुप लिखें, अन्यथा यहाँ पर अंडर इन्वेस्टिगेशन रिजल्ट विल बी अपडेटेड सून आप सिलेक्ट कर सकते हैं। छात्र का ब्लड ग्रुप जांच हो रहा है, जैसे हमें जानकारी प्राप्त हो जाती है तो यहाँ पर हम ब्लड ग्रुप बाद में सिलेक्ट कर सकते हैं, तो अभी आप अंडर इन्वेस्टिगेशन सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इस पेज की जानकारियाँ आप कंप्लीट करेंगे। जानकारियों को भरते हुए, जानकारियों का मिलान करते हुए अब सेव पर क्लिक करेंगे। सेव पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो इस पेज की जानकारियाँ कंप्लीट हो जाती हैं। और जो हमने 3 बॉक्सेज देखे थे GP, EP, FP, तो पहला जो बॉक्स है वह ग्रीन हो जाता है। इस प्रकार से पहला पेज छात्र का जर्नल प्रोफाइल का कंप्लीट हो चुका है। यहाँ आप देख रहे हैं जर्नल डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली, इसे हम क्लोज कर देते हैं। अब
पहले पेज की हम जानकारी देख चुके हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे नेक्स्ट पेज की जानकारी। अगले पेज की जानकारी आप किस प्रकार से कंप्लीट करेंगे या एनरोलमेंट प्रोफाइल किस प्रकार से कंप्लीट करेंगे, उस जानकारी को भी हम अगले वीडियो में देखेंगे। यहाँ हम देख लेते हैं अगले पेज की जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं तो नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो अगला पेज यहाँ पर ओपन होगा और इस पेज की जानकारी आपको भरनी होगी। यह जानकारी हम अगले वीडियो में देखेंगे। जर्नल प्रोफाइल की जानकारी हमने देखी, जानकारी कैसी लगी एक कमेंट आप अवश्य करें। जानकारी अच्छी लगी हो तो अन्य साथियों में शेयर भी करें ताकि सभी साथियों को यह जानकारी प्राप्त हो सके, वह अपना कार्य आसानी से कर सकें। यूडाइज प्लस से संबंधित अन्य जानकारियाँ भी आप चैनल पर विजिट करके अवश्य देखें। धन्यवाद।